Whispers from Home 9। आइए आज की बातचीत की शुरुआत हम एक दिलचस्प कहानी के साथ करते हैं। एक बार एक राजा अपने दरबार में अपने मंत्रियों के साथ बैठा था। बातचीत चल रही थी मनुष्य की इच्छाओं के बारे में। एक मंत्री ने कहा कि मनुष्य को संतुष्ट करना लगभग असंभव है। उसे चाहे जितना दे दो, वो कभी तृप्त नहीं होता। राजा इस बात से सहमत नहीं था। उसने कहा, नहीं, मैं मानता हूं कि अगर किसी को सच्चे मन से कुछ दिया जाए तो संतुष्ट हो सकता है। बातचीत कुछ आगे बढ़ी। मंत्री किसी भी तरह राजा के साथ सहमत नहीं था। राजा ने कहा, ठीक है, कल सुबह तुम मेरे साथ चलना और मैं तुम्हें एक व्यक्ति को संतुष्ट करके दिखाऊंगा। अगली सुबह राजा मंत्री को लेकर अपने रथ पर निकला। थोड़ी दूर चलने पर उन्होंने देखा कि सामने से एक फटेहाल भिखारी आ रहा है। राजा ने उसे देख के रथ रोका और अपनी जेब से एक तांबे का सिक्का निकालकर उसकी ओर उछाल दिया। सिक्का भिखारी के हाथ में नहीं आया और पास में ही एक कीचड़ भरी नाली में जा गिरा। भिखारी ने राजा को नम्रता से सलाम किया और धीरे धीरे नाली की ओर बढ़ने लगा। राजा को यह देखकर अच्छा नहीं लगा। उसने भिखारी को आवाज दी और कहा, रहने दो, उस कीचड़ में हाथ मत डालो। और फिर उसने भिखारी की तरफ एक चांदी का सिक्का उछाला। भिखारी ने फिर से सलाम किया, धन्यवाद दिया, लेकिन जैसे ही राजा आगे बढ़ने लगा, भिखारी फिर नाली की तरफ जाने लगा। राजा ने उसे दोबारा बुलाया और अब की बार उसके हाथ में एक सोने का सिक्का दिया। भिखारी बहुत खुश हुआ। उसने बार बार सलाम किया, पर जैसे ही राजा जाने को हुआ, भिखारी फिर से नाली की तरफ जाने लगा। राजा को बड़ा अजीब लगा। उसने फिर भिखारी को रोका और कहा, लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसा करो, आज दोपहर मेरे महल में आ जाना। मैं खजांची से कह दूंगा, तुम्हें जितनी दौलत चाहिए, जितना धन चाहिए, ले जाना। भिखारी तो खुशी से फूला नहीं समाया। उसने झुक झुक कर राजा को सलाम किया, लेकिन जैसे ही रथ आगे जाने को हुआ, भिखारी मुड़ा और नाली की तरफ बढ़ गया। राजा ने मंत्री की तरफ देखा। मंत्री मंद मंद मुस्कुरा रहा था। राजा ने कहा, मैं आज इस भिखारी को संतुष्ट करके ही रहूंगा। राजा ने उस भिखारी को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारी जरूरतें बहुत ज्यादा लगती हैं। मैं तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा देता हूं। भिखारी कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों में चमक आ गई और वो बहुत बहुत ज्यादा खुश हो गया। राजा ने कहा, आओ मेरे रथ में बैठो, चलो मेरे महल, मैं भी तुम्हें अपना आधा राज्य देता हूं। भिखारी ने कुछ क्षण के लिए सोचा और फिर कहा, महाराज, बस 2 मिनट दीजिए। वो तांबे का सिक्का जो नाली में गिरा था, मैं उसे निकाल लूं। इस कहानी को सुनकर हमारे मन में कुछ सवाल उठते हैं। भिखारी को तांबे के सिक्के से इतना आकर्षण क्यों था? जब उसके पास कुछ नहीं था, तब तांबे के सिक्के का मूल्य उसकी नजर में बहुत ज्यादा था, ये बात समझ में आती है। पर जब उसे सोना, चांदी, खजाना, यहां तक कि आधा राज्य मिल रहा था, तब भी उस तांबे के सिक्के की तरफ उसका खिंचाव क्यों है? इसका उत्तर सिर्फ एक शब्द में है, लोभ। जब हमने विकारों की बात की थी, तो जाना था कि 6 मुख्य विकारों में से एक है लोभ या लालच। लोभ की प्रकृति ही यह है कि जो व्यक्ति इसके वश में होता है, वो कभी संतुष्ट नहीं होता।
उसके पास कुछ भी हो, कितना भी हो, उसे और चाहिए होता है। किसी को वस्त्रों का लोभ होता है, किसी को धन का लोभ होता है और किसी को सम्मान का। विकार, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, अपने साथ असंतुलन लाते हैं। जब व्यक्ति के भीतर लोभ होता है तो वो उस चीज को हासिल करने के लिए सही और गलत का फर्क करना भूल जाता है। कई बार लोभ इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति उसे पूरा करने के लिए कैसे भी साधन अपना लेता है और यही आगे चलकर उसकी आत्मिक गिरावट का कारण बन जाते हैं। मन इंद्रियों के जरिए काम करता है और इसलिए ये असंतुष्टि इंद्रियों के द्वारा प्रकट होती है। ये लोभ किसी भी इंद्रिय के जरिए सामने आ सकता है। जब मन इंद्रियों के जरिए तृप्ति तलाशता है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि उसकी जरूरत पूरी हो गई और तृप्ति का एहसास होता है, लेकिन वो एहसास बहुत ही अस्थायी, क्षणिक होता है और कुछ ही देर बाद व्यक्ति फिर उसी लोभ में फंस जाता है। संत हमें बताते हैं कि जब आत्मा परमात्मा से अलग हुई तो उसके भीतर एक अभाव पैदा हुआ, एक खालीपन महसूस हुआ और मन उस कमी को भरने के लिए बाहर की चीजों में तृप्ति ढूंढने लगा। पर वो तृप्ति कभी मिलती नहीं। जो संतोष मिलता है वो अस्थायी होता है और फिर हम देखते हैं कि वही इच्छाएं दोबारा जाग उठती हैं। जब हम संतों की संगत में बैठते हैं, सत्संग करते हैं, गुरुमुखों की वाणी सुनते हैं, तो हम समझने लगते हैं कि ये असंतोष, ये लालच हमारी आत्मा के परमात्मा से बिछुड़ने का परिणाम है। संत कहते हैं, जिन्होंने प्रेम रस को चखा वे तृप्त हुए और तृप्त ही रहे। जब मन को नाम का रस मिलने लगता है, जब वो परमात्मा की भक्ति में रमने लगता है, तब जो तृप्ति मिलती है वो स्थायी होती है। वो सांसारिक चीजों की तरह रुक रुक कर आने वाली या क्षणिक नहीं होती। वो भीतर एक गहरा ठहराव लाती है, एक ऐसी शांति जो इंद्रियों से परे है। और यही तृप्ति, यही स्थायित्व हमें लोभ जैसे विकार से बाहर निकलने का मार्ग दिखाता है। सतनाम जी।